नमस्कार, ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मित्रों, आपने हमारे वेदों के बारे में सुना ही होगा और खासकर ऋग्वेद के बारे में क्योंकि सबसे पुराना और सबसे पहला ऋग्वेद ही माना जाता है। ऋग्वेद में कुछ ऐसी भाषाएँ में, कुछ ऐसे गूढ़ अ, संकेतों में ऐसी बातें कही गई हैं जिसके कि बहुत बड़े मतलब होते हैं। वो क्या है गूढ़ रहस्य? उन कौन से शब्द हैं? उनका अर्थ क्या होता है? आज हम इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। तो हम बात करेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप मिश्र जी से। डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर साहब हमने इससे पहले भी वेदों को लेकर अनेक हमने वीडियो बनाए हैं और आज जो आप बात कर रहे हैं वो कहीं ऐसे संकेत हैं जो बहुत ही गूढ़ होते हैं और उनके अर्थ बहुत ही अ, व्यापक होते हैं। ऐसे कौन-कौन से शब्द हैं और उनका क्या मतलब है? देखिए, उसके बारे में ऋग्वेद में जितने भी शब्द हैं, वो सब इसी गूढ़ भाषा में हैं। हाँ, इसलिए उनको बीज मंत्र या बीज अब शब्द वो कहा जाता है। रहस्यमयी हैं, हुँ, ठीक है? उनके बारे में उन सारी चीज़ों का अर्थ आज तक ना कोई ऋषि मुनि लगा पाया है, ना कोई वैज्ञानिक लगा पाया है। दुनिया भर के वैज्ञानिक उनका अर्थ ढूँढने में लगे हुए, क्योंकि उनमें सारी ब्रह्मांड का सिस्टम छुपा हुआ है। हुँ, और वैज्ञानिक की बात छोड़ दीजिए, आप ये समझिए कि हमारे ऋषि मुनि भी उनका अभी भी सही अर्थ नहीं लगा पा रहे हैं, अंदाज से व्याख्याएं कर रहे हैं और बड़े रूपक में हर चीज कही गई है। उस समय के ऋषि मुनि की मेधा शक्ति इतनी ज्यादा थी कि वो उनका अर्थ समझते थे, लेकिन आज लोगों के बस की बात नहीं है। हाँ, उन्होंने कम शब्दों में बहुत बड़ी-बड़ी बड़ी बातें चीजें कही हैं। कही। अब उनको आप जो ढूँढते रहो। अब जैसे मैं आपको कहूं कि ऋग्वेद में एक जीव का उल्लेख मिलता है जिसके 4 सींग हैं, 2 सिर हैं, 7 भुजाएं हैं जिसकी, और 3 पैर हैं। और अब आप अगर आकृति को देखें तो एक जीव लग रहा है। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि इस इमेज में पूरे ब्रह्मांड का कोड छिपा हुआ है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। और शायद यही कारण है कि नासा से लेके दुनिया के और तमाम बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज के वैज्ञानिक इसका अर्थ ढूंढने में लगे हुए हैं। वैदिक साहित्य के, दर्शन के और तमाम प्रकांड विद्वान, तमाम ऋषि मुनि इसका अर्थ निकालने में जुटे हुए हैं। और इसीलिए ये जो 4 सींग वाला बैल है, ये दुनिया का सबसे चर्चित रहस्यमयी शब्द समझिए या इमेज समझिए, वो मानी गई है। दुनिया की अगर आपसे कहे कि कोई सबसे चर्चित छवि कौन सी है, तो सबसे पहले नंबर पे ये 4 सींग वाला बैल आता है। देखने में ये आपको जो है लगेगा कि साहब बहुत बड़ी चीज कोई है, कोई जीव है, और लेकिन ये जीव नहीं, ये ब्रह्मांड का एक सिस्टम है। पूरा ब्रह्मांड इसी में समाया हुआ है, इसके संकेतों में समाया हुआ है। आप चाहे ऑक्सफोर्ड में चले जाइए, चाहे आप हार्वर्ड में चले जाइए, भारत के खैर तमाम जितने भी वैदिक विश्वविद्यालय हैं उनमें तो चल ही रहा है, इस पे इसके बारे में पता करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उतना अभी पता चल नहीं पाया है कि वास्तविकता क्या है। और देखिए, ऋग्वेद जो है मानव जाति का सबसे पुराना ग्रंथ किसे माना जाता है? ऋग्वेद को माना जाता है। इसमें एक नहीं, अनंत रहस्य भरे हुए, जो कुछ भी है वो रहस्यमयी भाषा में ही कहा गया है। जैसे कि एक पक्षी, एक पेड़ पर 2 पक्षी बैठे हैं, ठीक है। अब उन 2 पक्षियों के माध्यम से जीवात्मा और परमात्मा की व्याख्या कर दी गई। एक जगह उल्लेख है कि एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ ऊपर की तरफ है और तना नीचे की तरफ है, जबकि अमूमन क्या होता है? हाँ, जड़ तो नीचे होती है, तना ऊपर होता है। तना ऊपर होता है। बहुत ज्यादा आप लॉजिकल बात करेंगे कि एरियल रूट्स होती हैं, एक तीसरे प्रकार की जो हवा में लटकती है, लेकिन वो नीचे की तरफ लटकती है। हाँ, जैसे बरगद है, हवा में, या मतलब बरगद है और जो और वृक्ष हैं तो उनकी, लेकिन वो नीचे की तरफ। ऐसा वृक्ष कोई दुनिया में नहीं है कि जिसकी वृक्ष की जड़ जो है वो ऊपर की तरफ हो। वो भी एक रहस्यमयी शब्द है, रहस्यमयी इमेज है। ऋग्वेद में एक मंत्र है, बेसिकली मंत्रों के द्वारा ये बताया गया है, और वो मंत्र क्या है कि चत्वारि श्रृंगा
त्रयो अश्य पादा द्वय शीर्षा सप्त हस्तो अस्य, मतलब जिसके 4 सींग हैं, 2 सिर हैं, 7 जिसकी भुजाएं हैं और 3 पैर हैं। अब इसके बारे में देखिए, अब इतना तो हमारे ऋषि मुनि भी समझ गए और वैज्ञानिक भी समझ रहे हैं कि यार ये साधारण जीव तो नहीं है और ये किसी जीव के बारे में नहीं कहा गया है। तो ये है क्या फिर, इसके पीछे क्या छुपा हुआ है? और हम भी आज कोशिश करेंगे उसको समझने की और समझाने की अपने दर्शकों को कि भाई अभी तक जो लोगों ने इस पे रिसर्च की है, जो शोध की है, उससे इस जीव के या इस इमेज के बारे में क्या क्या अर्थ निकल कर आए हैं। तो हम वैज्ञानिक आधार पे, दार्शनिक और आध्यात्मिक आधार पे और लॉजिकल तार्किक आधार पे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है। अब कुछ लोगों ने बताया कि ये जो 4 सींग वाला जो बैल है, इसका प्रतीकात्मक जो अर्थ है वो 4 दिशाओं में काम करने वाला ब्रह्मांडीय बल है। जो 4 सींग है, ब्रह्मांडीय बल जो है, कॉस्मिक फोर्स जो है, वो 4 दिशाओं में काम करती है, जो कि इस पूरी पृथ्वी को और इस पूरे ब्रह्मांड को जो है संयोजित रोके हुए है। तो 4 दिशाओं में होता है। तो 4 सींग से कुछ लोगों ने इसका ये अर्थ निकाला। ये तो साइंटिफिक व्याख्या हो गई और खगोलीय व्याख्या हो गई। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक स्तर पर जाएं तो इसके बारे में कुछ लोगों का मानना कि इसके 4 सिंह जो है, सिंह वो 4 ऋतुओं के प्रतीक हो सकते हैं। मतलब ये व्याख्याएं की गई हैं, एग्जैक्ट नहीं कोई पता कर पाया व्याख्याएं की कि 4 सिंह जो है 4 ऋतुएं हो सकती हैं या फिर 4 युग हो सकते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। मतलब 4 सिंहों के द्वारा ये जो है संकेत दिया जा रहा है या ये संदेश दिया जा रहा है। कुछ वैदिक ब्राह्मणों ने, वैदिक विद्वानों ने, वैदिक साहित्यकारों ने इनके बारे में जो 4 सिंह वाला बैल है, इसके बारे में ये कहा है कि ये यज्ञ से जुड़ी हुई चीज है। और उनकी व्याख्या इस तरीके की है कि यज्ञ में जब जो अग्नि प्रज्वलित होती है, उसकी 4 ज्वालाएं 4 दिशाओं में जाती हैं। तो उन्होंने इसकी व्याख्या की। कुछ विद्वानों ने, और कुछ विद्वान क्या, हमारे यहाँ जो बहुत प्रचलित भाष्य है, निरुक्त का भाष्य बोला जाता है, उस भाष्य में ये बताया गया है कि निरुक्त के अनुसार ये 4 सिंह जो है 4 प्रकार की वाणी के प्रतीक है। अब 4 प्रकार की वाणी कौन कौन सी होती है? हमारे यहाँ एक परा है, पश्यंती है, मध्यमा है और बैखरी। ये 4 प्रकार की वाणी होती है। एक और बहुत बड़े विद्वान हुए हमारे वैदिक साहित्य के, सायणाचार्य हैं। उन्होंने अपने भाष्य में इसकी अपने तरीके से व्याख्या की, जो कि उसको ज्यादा लोग मानते हैं। और उस व्याख्या के अनुसार क्या है कि ये जो बैल है 4 सींग वाला, ये बैल ब्रह्मांड की जो ध्वनि है, जो पहली ध्वनि जो निकली थी ओम, उसकी ओम का प्रतीक जो है वो ऋग्वेद में इस बैल के द्वारा बताया गया है। और उनके अनुसार ये है कि ब्रह्मांड की सारी गुत्थी जो है इस एक इमेज में उलझी हुई है। अगर ये गुत्थी सुलझ जाए तो आप ब्रह्मांडीय व्यवस्था की जितनी भी जानकारी जो अभी है, अभी बहुत आधी अधूरी जानकारी है, बहुत कम, 25-30% भी जानकारी नहीं है, वैज्ञानिकों को नहीं है और ऋषि मुनियों को भी नहीं है, वो पूरी की पूरी जानकारी उनके सामने आ सकती है। और इसी तलाश में दुनिया भर के वैज्ञानिक और दुनिया भर के पंडित लगे हुए हैं। सायणाचार्य जी कहते हैं कि ये एक जीव नहीं है, ये इस पूरे ब्रह्मांड को, इस सिस्टम को परिलक्षित करने वाला वो पासवर्ड है कि जिसके द्वारा आप पूरे ब्रह्मांड के रहस्य को खोल सकते हैं। मतलब ब्रह्मांड की संरचना का ये रूपक माना जाता है। अब इसके अनुसार 4 सिंह वाले
अब देखिए चार सींग, तो इसके चार सींगों की इसकी ये व्याख्या हो गई। अब इसके आते हैं तीन पैर। तीन पैर का क्या अर्थ हो सकता है? तीन पैर पे कुछ भाष्यकार, कुछ विद्वानों का ये मानना है कि तीन पैर जो है तीन काल के प्रतीक हैं। ठीक है ना? कौन से काल होते हैं? भूत, वर्तमान और भविष्य। तो इसके तीन पैर जो बैल के हैं वो ये आपके भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। और इसके जो दो सिर हैं उसमें कुछ भाष्यकार कहते हैं, कुछ विद्वान ये कहते हैं कि दो सिर ज्ञान, एक सिर ज्ञान का प्रतीक है और एक सिर कर्म का प्रतीक है। तो दूसरी तरफ सायणाचार्य का मानना है कि जो दो सिर हैं वो उनसे सूरज और चंद्रमा के बारे में बताया गया है। देखिए पूरे ब्रह्मांड की इसमें पूरी गुत्थी। कुछ और विद्वान और ऋषियों का मानना था, जो उन्होंने अपना अनुमान लगाया, जो उन्होंने अर्थ लगाया, उनका कहना था ये दो सिर जो है वो दिन और रात के प्रतीक है। ठीक है ना? तो अब अलग अलग तरीके से जो भी चीजें भाष्य में की गई, जो भी व्याख्या की गई, वो सब कुछ ब्रह्मांड से रिलेटेड है। अब आया कि इसके सात हाथ हैं। सात हाथ का क्या है मतलब? तो सात हाथ जो है वो छंद की जो सात प्रकार की शक्तियां होती हैं उनका संकेत है। तीन पैर के बारे में और बाद में व्याख्याएं हुई, जैसे जैसे लोग उस पर रिसर्च करने लगे। कुछ कहने लगे कि ये तीन पैर जो है वो पृथ्वी, अंतरिक्ष और पाताल के प्रतीक हैं। ठीक है ना? जबकि दो सिर जो है वो सूर्य और चंद्रमा की, जो मैंने आपको बताया। अगर आप इतनी सारी व्याख्याएं देखें तो आपको ये मोटा मोटा ये समझ में आएगा कि ये जो जीव है, ये जीव एक संकेत है, रूपक है, जिसके माध्यम से ये बताया गया है कि ये ब्रह्मांड की पूरी संरचना का इसके अंदर रहस्य छुपा हुआ है। खगोल शास्त्री जिन्होंने इस इमेज की व्याख्याएं की, उन्होंने इसे ग्रह से जोड़ दिया। 7 ग्रह, मुख्य ग्रह कौन से? 7 ग्रह। 7 ग्रह, 2 तो छाया ग्रह हैं। तो खगोल शास्त्रियों ने इसको ग्रह के हिसाब से जोड़ा, ऋतु के हिसाब से जोड़ दिया कि 4 ऋतुएं होती हैं। ठीक है ना? और काल के हिसाब से जोड़ दिया कि 3 जो है काल होते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। उन्होंने 4 सिंह के बारे में ये कहा कि ये आयन बिंदु भी हो सकते हैं, और ये आयन बिंदु ग्रीष्म और शीत मिलके ये चारों जो है, बसंत और शरद और ग्रीष्म और बरसात, ये चारों मिलके जो है ये जो एक इमेज बनाते हैं, वो इमेज बैल के सींग की जो इमेज होती, उस तरीके की इमेज होती। खगोल शास्त्रियों का ये कहना था। खगोल शास्त्रियों ने अपनी व्याख्याएं दी। ऋषियों ने कहा कि ये जो 7 इसके भुजाएं हैं वो सप्तऋषि मंडल का संकेत कर रही हैं। मतलब जो 7 ऋषि बैठे हुए, जो 7 तारे कहते हैं, जो हम 7 तारे देखते हैं ना, और कहते हैं कि देखो सप्तऋषि आसमान में देखते हैं, तो सप्तऋषि मंडल का कह रही हैं। और वो ये जो सप्तऋषि मंडल है, आपकी जानकारी के लिए, प्राचीन समय में इसी से जो है पूरा समय और दिशा मापी जाती थी कि क्या इस समय हो रहा होगा। उसी को देख के कहते थे कि चंद्रमा कितना नजदीक सप्तऋषि के आसपास पहुंच गया, तो वो अंदाज लगा लेते थे इस समय और ये दिशा कौन सी होगी। तो ये सबसे थी। आध्यात्मिक व्याख्या जो की गई उसमें कहा गया कि ये इमेज जो है वाक चेतना और का प्रतीक है। लेकिन जो जिस चीज पर दुनिया के वैज्ञानिक, दुनिया के वैदिक साहित्य के विद्वान, दुनिया के दार्शनिक, दुनिया के खगोल शास्त्री अभी तक जो एक मत है, उसमें उस दृष्टि के हिसाब से मैं अगर संक्षेप में आपको बताऊं तो 4 सिंह जो है 4 प्रकार की वाणी है, और इसके 2 सिर जो है वो दैत्य सत्ता है, प्राण और अपान,
मतलब जीव और ब्रह्म, जीवात्मा और परमात्मा, जिसपे मतलब ज्यादातर लोग, 7 हाथ का मतलब जो है 7 छंद हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से उन्होंने इसकी व्याख्याएं की। अब विज्ञान के हिसाब से अगर देखा जाए तो विज्ञान इसको गुरुत्वाकर्षण बल से कहता है कि ये 4 वो बल हैं जो 4 शक्तियां इस पूरे ब्रह्मांड को रोके हुए हैं। एक गुरुत्वाकर्षण बल है, एक विद्युत चुंबकीय बल है, एक प्रबल एवं दुर्बल नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स जिसे कहते हैं, उनका ये प्रतीक माना जाता है। और 3 पैर जो है इसके विज्ञान के हिसाब से समय के 3 आयाम हैं, भूत और वर्तमान और भविष्य। और विज्ञान कहता है कि जो 2 सिर इसके हैं वो पदार्थ और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। मतलब वो इस पे देखते हैं कि एक मैटर है और एक जो है एनर्जी है, 2 सिर को उस हिसाब से देखते हैं। और जो इसके 7 हाथ हैं, विज्ञान उसको ये मानता है कि ये जो 7 रंग हैं सूरज के, उनका ये 7 रंगों का प्रतिनिधित्व कर रही है ये इमेज। तो इस प्रकार से ये बैल जो है, ये विचित्र बैल, रहस्यमयी बैल जो है, संपूर्ण ब्रह्मांड की जो जटिल और रहस्यमयी संरचना है उसका एक मॉडल है, जिसकी चाबी तलाशने की कोशिश में दुनिया भर के लोग जितने भी आपने व्याख्या की है वो अलग अलग विद्वानों ने अपने हिसाब से की है। हाँ, एक्चुअल अभी तक इसका कोई कहते हैं सटीक आंसर अभी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी मतलब, इस पे एक मत हो गया। हाँ, एक मत इसलिए नहीं हुआ कि ये जो उन्होंने व्याख्या की है वो तो सार्वजनिक है कि भाई नहीं, उनको लग रहा है कि अभी और चीजें भी हो लेकिन एक्चुअल जो लिखा गया है उसके अंदर ऐसा कोई निकलेगा, जैसे हम हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं कि ऐसा कोई ताला होगा, ऐसे चाबी होगी, ऐसे पहाड़ के अंदर होंगे कि सब लोग अचरज में पड़ जाएंगे जब वो उसका रहस्य खुलेगा। खैर, ये तो अभी इंसान इस पर चर्चा कर ही रहे हैं, विद्वान इसकी खोज कर ही रहे हैं। जब होगा, हमारे रहते हुए हो या हमारे बाद कई पीढ़ियों बाद होगा, लेकिन ऋग्वेद तो रहेगा। तो मित्रों, आपको कैसे लगी कहानी, और आपको इस रहस्य के बारे में कोई और आपके पास कोई कहानी हो, कोई आपने पढ़ी हो कहीं, तो ज़रूर उसका अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने बात की, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।